नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज़ में। तो अपने कमरे की लाइट को बंद कर लें और अपना हेडफोन लगा लें, क्योंकि अब टाइम हो गया है भूतों की दुनिया में जाने का। आज का ये हॉरर एक्सपीरियंस कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, जो जंगल में कैंपेन करने के लिए गए और उनका सामना एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर से हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ था। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था और हम सब कॉलेज की ओर से जंगल में कैंपेन करने के लिए गए थे। हल्की सर्दियां पड़ रही थी, लगभग नवंबर का महीना होगा, और हम सभी दोस्तों ने पूरी रात जंगल में ही बिताने और कैंप फायर के सामने गाने बजाने का प्रोग्राम सेट कर लिया था। हमारे साथ क्लास की कुछ लड़कियां भी आई थीं जो कैंप के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही थीं, और मुझे और मेरे साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ा। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल की सुंदरता को देखते देखते मैं उसमें खो सा गया और सबसे कब दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इतने में ही अचानक आसमान में बिजली और बादल गड़गड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बारिश होने वाली हो, और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू भी हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था, पर बारिश में पेड़ के नीचे खड़ा रहना मैंने कुछ सही नहीं समझा और मैं आसपास किसी अच्छी और महफूज जगह तलाशने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक शानदार बिल्डिंग नजर आई जिसमें रोशनी और कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, पर ऐसा सिर्फ दूर से लग रहा था, सच में कुछ और ही था। मैं बारिश से बचते बचते दौड़ता हुआ उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक नर्स से टकराते टकराते बच गया। नर्स ने मुझे घूरते हुए देखा और बोली, तुम तो बहुत भीग गई हो, कपड़े चेंज नहीं किए तो तुमको सर्दी लग जाएगी। ऐसा करो, सीधे जाना, उधर तुमको एक बाई मिलेगी और उससे बोलना सिस्टर मारिया ने मुझे सूखे कपड़े लेने के लिए बोला है और उनको तुम पहन लेना। मैं सिस्टर मारिया को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे ऐसे देख सिस्टर मारिया अचानक हंस पड़ी और बोली, पहले अपना मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो उसमें मच्छर घुस जाएगा। मैंने हल्के से थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया और कपड़े चेंज करने के लिए मारिया की बताई दिशा में चल दिया। मैं अभी कुछ 10 कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अचानक से एक हाथ रख दिया और मैं चौंकते हुए पीछे मुड़ा तो आर्मी की वर्दी पहने एक ऑफिसर को देखा जो मुझे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसे डरते देख उसे हंसी आ गई। अरे डरो मत, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन से कुछ देर बात करने से मैं उनके साथ नॉर्मल हो गया और मैंने कैप्टन को सिस्टर मारिया के बारे में बताया। तो कैप्टन रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, ओहो, तो तुम सिस्टर मारिया से ही मिल चुके हो। मैंने इतना सुनते ही, क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुमको सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं बाई से सूखे कपड़े लेकर एक बड़े से रूम में पहुंचा और उसकी बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए अंदर चला गया। और मैं जैसे ही कपड़े चेंज करके बाहर निकलने लगा तो मेरी नज़र बाथरूम के शीशे पर पड़ी। उसे देखकर मैं अचानक बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि शीशे में मेरा पूरा शरीर तो दिख रहा था, पर मेरी मुंडी बिल्कुल गायब थी। और मेरी नज़र बाथरूम की दीवार पर पड़ी। दीवारों पर भी खून के निशान पड़े हुए थे और मैं घबराते हुए बाथरूम के बाहर आया। कैप्टन विनोद ने मुझे ऐसे देखा तो बोले, क्या हुआ? अंदर कोई भूत देख लिया क्या तुमने, जो इतना घबरा रहे हो? मैं डरते हुए बोला, सर बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून है और आईना जिसमें सिर्फ मेरा शरीर दिख रहा है, मेरा सिर बिल्कुल गायब है। और मैंने डरते हुए बोला, मैं यहाँ और एक पल नहीं रुक सकता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे जाना है। और मैं जैसे ही जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा
तो कैप्टन की डरावनी आवाज़ पीछे से आई। रुको, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? क्या 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 मतलब है आपका? मतलब कुछ भी हो, पर अब तुम जब तक नहीं जा सकते जब तक मैं नहीं चाहूँगा। और उनका इतना कहते ही मेरे सामने उनका असली रूप आ गया। वो एकदम कंकाल और बहुत ही डरावने लग रहे थे। वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कंकाल को वर्दी पहना दी हो। उनका यह रूप देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे दिल ने धड़कना मानो जैसे बंद ही कर दिया हो। उनको ऐसे देखकर मैं एक कोने में जाकर डरा सहमा सा बैठ गया और उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर शायद कैप्टन मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की बजाय वो कुछ और ही चाहते थे। वो अपने सामान्य रूप में आए और मेरे पास आकर बोले, ठीक है, तुम डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, पर तुमको भी मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? जो आप कहोगे मैं सारे काम करूंगा, प्लीज़ प्लीज़, पर मुझे मारना मत। तो कैप्टन ने बताया, तुमको हमें मुक्ति दिलानी होगी। हम यहाँ 50 सालों से फंसे हुए हैं। मुक्ति? मुक्ति कैसे? जो आप बोलोगे मैं वो सब करूँगा। बताओ आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कैप्टन बोलते हैं, तुम जाते जाते इस हॉस्पिटल को आग लगा देना, जिससे हमारी सबकी आत्मा को एक साथ मुक्ति मिल जाएगी। और मैंने ऐसा ही किया। मैं जैसे हॉस्पिटल से निकला तो मैंने हॉस्पिटल को आग लगा